डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 और टॉपिक नंबर 4.2 डेवलपमेंट ऑफ चिक। जो मुर्गी का चूज़ा है उसकी डेवलपमेंट के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि हमें पता है कि जो वर्टिब्रेट्स हैं जिनमें बैकबोन्स मौजूद होती है, उनकी डेवलपमेंट पैटर्न को सीखने के लिए हम एक मिसाल जो है लेंगे, वो चिक का लेंगे। तो अगर हम चिक की बात करेंगे तो चिक एज अ मॉडल के तौर पे हम ले रहे हैं। मुर्गी का जो अंडा है, उसका जो एग है, हेन का जो एग है, उसको पॉलीलेसिथल कहते हैं। पॉलीलेसिथल का मतलब ये है कि वो अंडे जिनमें कि यॉक की क्वांटिटी, जो यॉक की जो तादाद है वो ज़्यादा होती है, तो ऐसे अंडों को हम पॉलीलेसिथल कहते हैं। और जो ह्यूमन का अंडा है, उस अंडे को लेसिथल कहते हैं, क्योंकि उसमें यॉक नहीं होती। ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे हैन की, तो इट रिलीज फ्रॉम द ओवरी एज अ सेकेंडरी oocyte। देखें कि अंडा जो है वो जब रिलीज़ होता है, ओवम जो रिलीज़ होता है वो सेकेंडरी oocyte एज ए सेकेंडरी oocyte ही रिलीज़ होता है, जिसकी साइज़ जो होती है वो 3 सेंटीमीटर होती है। देखिए, ओवम कब बनता है उसको देखने के लिए मैं आपको थोड़ा सा जो है ऑर्गेनोजेनेसिस, oogenesis के बारे में बताऊंगा। देखिए, हमने oogenesis पढ़ा था। oogenesis में oogenesis में जो जर्म सेल हैं वो डिवाइड होते हैं और oogonia बनता है। फिर oogonia ग्रोथ होके प्राइमरी oocyte बनाते हैं। प्राइमरी oocyte डिप्लॉयड होते हैं। प्राइमरी oocyte से बनता है सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte में से एक छोटा पोलर सेल बनता है और एक बड़ा सेल बनता है। ठीक है। उसके बाद ये जो सेकेंडरी oocyte है, ये जो पोलर न्यूक्लियाई है, ये ख़त्म हो जाता है और सेकेंडरी oocyte चिक में रिलीज़ होता है। चिक में एक ही ओवरी होती है और आपको पता है कि जो ओविडक्ट है, ओविडक्ट में जब ये जो सेकेंडरी oocyte है ये आ जाता है, तो अब ये वेट कर रहा होता है कि इसके अंदर स्पर्म आए और फर्टिलाइजेशन हो। जब स्पर्म आता है तो उसके आने से पहले जो है मियोसिस 2 इसमें हो जाती है और ये सेकेंडरी oocyte से अब ये ओवम रिलीज़ करता है। ठीक है। जो मैं बात समझाना चाह रहा हूँ यकीनन वो आप समझ गए होंगे कि ये जो सेकेंडरी oocyte है, ये सेकेंडरी oocyte बना है मियोसिस डिवीजन 1 की वजह से। ठीक, उसके बाद मियोसिस 2 होती है जब इसमें स्पर्म आता है। अब देखें, इसमें एक ही ओवरी होती है जो चिक हैन है उसमें, और जब अंडा बनता है तो आफ्टर द फर्टिलाइजेशन के 24 घंटे के बाद जो है एग वजाइना के थ्रू लेड आउट होता है। ठीक है, इसको हम बुक में सीखते हैं। पहले हम जो हैन है उसके अंडे की अगर एनाटॉमी देखेंगे, तो अंडा जो बाहर वाली जो आउटर जो शेल है जो कि हार्ड होती है, ये जो हार्ड शेल है जिसको जब हम अंडे को बॉयल करते हैं और वाइट कलर की जब हम उतारते हैं, तो इसको कैलकेरियस शेल कहते हैं, जो कि प्रोटीन और कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है। इसके नीचे 2 और लेयर होते हैं, वो भी शेल के लेयर होते हैं। एक को कहते हैं आउटर लेयर और जो अंदर होती है उसको कहते हैं इनर लेयर। ठीक है। उसके बाद ये वाइट अल्ब्यूमिनम आ जाता है। ठीक है, जो हम वाइट कहते हैं, वाइट यॉक जिसको कहते हैं। और उसके बाद ये वाला हिस्सा जिसको हम जो है येलो यॉक कहते हैं, जो यॉक जो कि ज़्यादा का तादाद में है और ये यॉक का स्टॉक है। और यॉक के ऊपर ये वाली जो डिस्क है जिसमें कि सारे जो मुर्गी का जो बच्चा है, जो चूज़ा है, उसको बनना है सारा यहाँ से बनेगा। ये जो ऊपर डिस्क है जो कि यॉक के ऊपर है, इसको कहते हैं एक्टिव साइटोप्लाज्म या इसको ब्लास्टो डिस्क भी कहते हैं। ठीक है। और ये जो वाइट यॉक है इसके बाहर भी एक मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन को कहते हैं वेट लाइन मेम्ब्रेन, जो वाइट लाइन मेम्ब्रेन। ठीक है, वाइट लाइन मेम्ब्रेन जो कि इसको सफ़ेदी को जिसके येलो यॉक से अलग रखती है। ठीक है। अब देखें, ये जो वाइट है इसका जो बैलेंसर है, जो इसको पकड़ के बैठा है, ये जो
जो रस्सियां हैं, जो दो इसको पकड़ के बैठी है, इसको वाइट जो येलो यॉक है, सॉरी येलो यॉक को जो ये रस्सियां दो पकड़ के बैठी हैं, इन ये जो हिस्सा है इनको कहते हैं चिलाज़ा, जो कि इसको मिक्स होने से बचाती हैं, जो कि बैलेंसर हैं, इसको पकड़ के बैठी हैं बीच में। ठीक है, तो इसको कहते हैं चिलाज़ा। अब दोबारा हम टेक्स्ट की तरफ आ जाते हैं। अगर आप टेक्स्ट में देखेंगे तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में स्पर्म और ओवम का जो न्यूक्लियस है वो आपस में फ्यूज़ होता है और इसके नतीजे में जाइगोट बनता है। और हैन में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है और जो टर्मिनल पार्ट है ओविडक्ट का, ओविडक्ट में ही फर्टिलाइजेशन होती है। सेकेंडरी oocyte रिलीज़ होता है और फर्टिलाइजेशन के दौरान जो है सेकेंडरी मैच्योरेशन होती है, जैसे मैंने बताया कि डिवीजन 2 होती है और ओवम रिलीज होता है और 2 पोलर न्यूक्लियाई बॉडी जो है वो डिस्कार्ड हो जाते हैं। उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद 24 घंटे के बाद जो है एक अंडा निकलता है। आपको पता है कि मुर्गी हर 24 घंटे के बाद जो है अंडे देती है। अंडे देने के बाद पीरियड आता है इसकी डेवलपमेंट का। ठीक है, उसको देखते हैं। जब मुर्गी अंडे देती है तो उसके बाद टाइम आता है इंक्यूबेशन का। इंक्यूबेशन फर्दर प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट रिक्वायर्स द फर्टिलाइज्ड एग टू केप्ट एट द 36 सेंटीग्रेड टू 38 सेंटीग्रेड ईदर नेचुरली बाय मदर हैन और आर्टिफिशियली इन इंक्यूबेटर। देखें कि जब अंडे 24 घंटे के बाद उतरते हैं तो उसके बाद जो है इनको टेम्परेचर चाहिए होता है, जो कि नेचुरली जो मदर है यानी कि हैन वो अंडों के ऊपर बैठ जाती है और उनको बॉडी का टेम्परेचर देती रहती है। नहीं तो आर्टिफिशियली एक मशीन होती है जिसको इंक्यूबेटर कहते हैं। इंक्यूबेटर में आप अंडों को टेम्परेचर सेट करके रख सकते हैं और जो है आप यही जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है वो आप दे सकते हैं। एट दिस टेम्परेचर द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ चिक एंड फाइनली इट्स हैचिंग टेक्स प्लेस इन 21 डेज। देखें, इसी टेम्परेचर देने पे 21 दिन के बाद इसमें हैचिंग होती है। हैचिंग का मतलब ये है कि अंडे से जो है चूज़े का बाहर आना, उसको हैचिंग कहते हैं। तो ये MCQs में सवाल अमूमन आता है। तो हैचिंग कितने दिन के बाद होती है? 21 डेज़ के बाद होती है। इसके बाद हम जो है क्लेवेज और पूरा डेवलपमेंट प्रोसीजर जो है इन डिटेल में पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।